आज हम समझेंगे मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन में मतलब क्षेत्रमति आयतन, क्षेत्रमति के फार्मूले हैं। ठीक है, फार्मूले के आधार पे हम पूरे सवालों को जान जाएंगे, जो कि अभी जो आपकी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 की होने वाली है वो बहुत ही काम आएगी। ये सूत्र मतलब इस पे जितने भी सवाल आएंगे लगभग वही 5 से 8 नंबर में, हो सकता है 10 नंबर में भी आ जाए, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा आपका। ठीक है, जिसमें पहला क्या है, घनाभ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहला क्षेत्रफल घनाभ का क्षेत्रफल है, घन का क्षेत्रफल है, बेलन का क्षेत्रफल है, बेलन का कुछ तो बता। इसमें समझना ये है कि इसमें कौन सी चीज कहाँ पे क्या है, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं। अगर वो जान जाएंगे तो हम सवाल लगाना जान जाएंगे। जैसे एल की बात आई, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है घनाभ का क्षेत्रफल। ठीक है, जैसे मान लिया घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी। ठीक है, एल क्या है, लंबाई। ठीक है, लंबाई है। एल का मतलब है लेंथ, क्या है, लेंथ, लेंथ मतलब एल। ठीक है, और बी का मतलब ब्रेथ, बी का मतलब ब्रेथ, और ब्रेथ क्या होती है, बी मतलब चौड़ाई। ठीक है, उसके बाद में एच, एच क्या है, हाइट, क्या है, हाइट, हाइट मतलब एच, एच हो गई ऊंचाई। समझे, अब ये समझ में आ गया। अब घन का क्षेत्रफल ए क्या है, ए यहाँ पे है भुजा, ए क्या है, ए मतलब है भुजा। ठीक है, कोई एरिया, कोई एरिया की एक शॉर्ट भुजा, जैसे कि मान लिया कि ये आपका कोई क्या है, एरिया दिया हुआ है। ठीक है, इसकी एक भुजा ए है, तो उसके लिए आपके दोनों तरफ होता है, इसलिए ए स्क्वायर लिया गया, मतलब लंबाई वाली और चौड़ाई वाली दोनों का ए स्क्वायर कर दिया, दोनों से गुणा हो गई। ठीक, उसके बाद बेलन का क्षेत्रफल, तो बेलन कैसा होता है, ऐसा होता है बेलन। ठीक है, ये बेलन है, तो बेलन का क्षेत्रफल बना कैसे, इसमें क्या है 2 पाई, पाई इसलिए ली जाती है क्योंकि जो ये गोला होता है ये वाला, ये परिधि के आकार का होता है। परिधि एक होती है, परिधि, ये परिधि है, यहां से इसकी ये त्रिज्या होती है। किसी भी केंद्र, गोले के केंद्र से उसके बीच की आधी दूरी जो आर होती है, आर मतलब त्रिज्या, मतलब रेडी, क्या होती है, रेडी मतलब आर, ये होती है त्रिज्या, रेडियस जिसे कहते हैं। ठीक है, रेडी या रेडियस भी कहते हैं इसको। ठीक है, रेडियस भी कहते हैं। ये हो गई त्रिज्या, तो इसमें पाई की वैल्यू होती है, तो इसको पाई लिख लेते हैं। 2 इसलिए है क्योंकि 1 और 2 बेलन की बात आई, तो 2 पाई और प्लस आर का मतलब आर जो त्रिज्या हो गई, ये आर हो गई। ठीक है, उसके बाद एच, एच क्यों लाया, क्योंकि हाइट, इसकी कुछ तो हाइट होगी, इसकी कुछ ऊंचाई होगी या लंबाई, सीधा करोगे तो ऊंचाई, और अगर जो बेना बेना कर दोगे तो लंबाई, वही क्या हो गई, ऊंचाई, इसलिए ये फार्मूला बेलन का क्षेत्रफल बन गया। ठीक है, उसके बाद में तुम्हारा क्या, शंकु का क्षेत्रफल, तो शंकु में क्या होता है, ऐसे होता है, ऐसे टोपी, ये होता है शंकु। ठीक है, ये टोपी के आकार का। ठीक, ये शंकु होगा। इसमें देखो पहली बात तो ये आ जाएगा, पाई तो आनी आनी है। ठीक है, अब गोला है इसलिए आर भी आएगा। एल क्या है, यहाँ पे एल लंबाई नहीं है, यहाँ पे एल जो है वो त्रियक ऊंचाई है। क्या है, त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई। त्रियक ऊंचाई क्या होती है, देखो समझो, एल बराबर एक सूत्र होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट, मतलब ये होता है कि इसका भी होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाता है, जो आर स्क्वायर, जैसे यहां से स्क्वायर हटा तो यहाँ पे रूट लग गया, जहां से स्क्वायर हटा तो रूट लग गया, इसकी वैल्यू दोनों को मिलाने के बाद, वर्क करने के बाद में एल की वैल्यू आती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वैल्यू का मान क्या है, त्रियक ऊंचाई। उसके बाद में क्या है, शंकु का कुल क्षेत्रफल, तो शंकु का कुल क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि ये तो सिर्फ क्षेत्रफल है, इसका इसका निकलेगा, कुल का मतलब दोनों का, तो इसके सिर्फ गोले की बात करता है कोई, तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्यों स्क्वायर, क्योंकि पाई वैल्यू होनी है, त्रिज्या ये होती है, तो दोनों चारों तरफ की त्रिज्या होगी तो क्या करेंगे, स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुम्हारा स्क्वायर, जैसे ए में स्क्वायर आया था तो पाई आर स्क्वायर, इसको मिला देते हैं, क्या करते हैं, पाई आर वाला और पाई आर स्क्वायर, दोनों को मिलाया तब ये कुल बना, कुल क्षेत्रफल बना। अगर हम इसको इस तरह से लिखें, देखो ध्यान से, पाई आर इसमें कॉमन है, पाई आर इसमें कॉमन है, तो पाई आर कॉमन निकाल लिए, इसमें से एल बचा और प्लस इसमें 2 आर थे तो 1 आर बचा, तो ये हो गया पाई आर और प्लस एल प्लस आर। ठीक है,
गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों? क्योंकि ये गोला। क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ? चारों तरफ। क्या हुआ? तो चारों तरफ के लिए 4 लिखते हैं। क्या करते हैं? चारों तरफ के लिए क्या करते हैं? 4 लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद में अर्धगोले के लिए, अर्धगोले का मतलब कटोरा, समझो कटोरा। जैसे ये गोला था, इसको हमने आधा कर दिया, ऐसे था, इसको आधा कर दिया, तो आधा कर दिया मतलब 4 की जगह पे 2 हो गया, 2 भागों में बट गया, तो इसलिए यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर। ओके। उसके बाद में अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल मतलब कुल क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल मतलब ये तो इतने की बात किया, लेकिन ये भी एक पार्ट है, ये वाला पार्ट है, तो 2 ये और 1 ये 3, तो ये हो गया आपका 3 पाई आर स्क्वायर। ओके। घनाभ का आयतन, घनाभ का मतलब आयतन, तो आयतन अलग होता है, घनाभ का क्षेत्रफल अलग। क्षेत्रफल का मतलब चारों तरफ से, और आयतन मतलब अंदर अंदर का। ठीक है। तो आयतन मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जो तुम लोग बहुत पहले पिछले कक्षा 5-4 से पढ़ते आ रहे हैं। घन का आयतन ए क्यूब, ए क्यूब का मतलब ये हुआ एरिया अगर कहे तो ए स्क्वायर, अगर जो घन का आयतन कहे तो ए क्यूब, क्योंकि 3 भुजाएं होती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो समान होगी तो ए क्यूब। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका आयतन की बात करें, ये जो है बेलन, इसका आयतन तो पाई रहता ही है। स्क्वायर किस लिए? क्योंकि 2 के लिए है, आर इधर स्क्वायर। एच क्यों? क्योंकि ये आयतन, इसकी हाइट, इसलिए पाई आर स्क्वायर। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर होना है। 1/3 क्यों हुआ? क्योंकि एक इसका पार्ट, एक इसका पार्ट, एक इसका पार्ट, ठीक है, 3 पार्ट हो गए, तो एक शंकु के 3 पार्ट हैं। कितने हैं? 3 हिस्से, इसलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। उसके बाद में गोले का आयतन, तो गोले का आयतन 4 पाई आर स्क्वायर था, 4 पाई आर स्क्वायर था। 3 क्यों लगा? क्योंकि ये 3 पार्ट है। क्यूब क्यों लगा? क्योंकि नीचे का पार्ट, ऊपर का पार्ट, इसका पार्ट। ठीक है। तो क्या हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद में अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का मतलब आधा कर दिए, तो 4 का 2 भाग मतलब 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। ये होगा क्लियर। अब इसको हमने ये समझा कि ये इसके फार्मूले होते हैं। ठीक। अब तुमसे पूछ ले, इस पे सवाल पूछेगा भैया कि मान लिया किसी घनाभ की लंबाई 20 है, चौड़ाई 10 है। एक एक क्वेश्चन बताते हैं आपको। ठीक है। डस्टर, किसी घनाभ की लंबाई 20 है, चौड़ाई 10 है। एक एक क्वेश्चन बताते हैं आपको। ठीक है। डस्टर, डस्टर कहाँ है? हंसी बहुत आती है, पढ़ने लिखने में 0 हो, हंसी बहुत आएगी।